भगवान विष्णु के 10 अवतारों की अद्भुत कहानी। नमस्कार दोस्तों, हर युग में जब जब धर्म की हानि और अधर्म का बोलबाला हुआ है, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। इस वीडियो में हम आपको दशावतार की कथा हिंदी में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान विष्णु के 10 अद्भुत रूपों की यात्रा। सबसे पहले हम चलते हैं सतयुग में, जहां प्रलय का भयानक रूप देखने को मिला। चारों ओर जल ही जल था। ऐसे में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया, एक विशाल मछली का रूप। क्यों? क्योंकि इस प्रलय में वेदों सहित सारा ज्ञान डूबने वाला था। भगवान मत्स्य ने एक नाव से जोड़ी अपनी पीठ पर सप्तर्षियों और वेदों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस तरह उन्होंने ज्ञान की रक्षा की और मानवता को एक नई शुरुआत दी। अब बारी आती है कूर्म अवतार की। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया। देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। पर्वत समुद्र में डूब रहा था। तब विष्णु ने कूर्म अवतार लिया। इस तरह समुद्र मंथन संभव हो पाया और अमृत की प्राप्ति हुई। तीसरा अवतार था वराह अवतार। इस बार अत्याचारी राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का अपहरण कर लिया था और उसे पाताल लोक ले गया था। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया, एक विशाल सुअर का रूप। भगवान वराह ने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाया और उसे पाताल लोक से वापस लाए। उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को फिर से सुरक्षित बनाया। चैप्टर 4, नरसिंह अवतार, हिरण्यकशिपु का अंत। हिरण्याक्ष के बाद आया उसका और भी क्रूर भाई हिरण्यकशिपु। उसने वरदान प्राप्त किया था कि उसे न दिन में मारा जा सकता था न रात में। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। संध्या समय, जब न दिन था न रात, भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। चैप्टर 5, वामन अवतार, 3 पग में 3 लोक। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। वामन ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। वामन ने विराट रूप धारण कर स्वर्ग और पृथ्वी नाप ली। तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। चैप्टर 6, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का संहारक। छठा अवतार था परशुराम अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक वीर योद्धा का रूप धारण किया, जिनके हाथों में एक परशु फरसा था। उस समय पृथ्वी अत्याचारी क्षत्रियों के अत्याचारों से पीड़ित थी। भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कराया। उन्होंने अपने परशु से अत्याचार और अन्याय का अंत किया और धरती को पवित्र बनाया। चैप्टर 7, राम अवतार। मर्यादा पुरुषोत्तम 7वां अवतार था राम अवतार, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने जाते हैं। राजा दशरथ के पुत्र राम धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। राम ने रावण से युद्ध कर सीता को मुक्त कराया। राम का जीवन हमें धर्म, कर्तव्य और प्रेम सिखाता है। 8वां अवतार था कृष्ण अवतार। लीलाधर, मुरलीधर, द्वारकाधीश, कान्हा, इतने सारे नामों से जाने जाने वाले भगवान कृष्ण न सिर्फ एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक महान रणनीतिकार, दार्शनिक और रथी भी थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया और धर्मयुद्ध करने के लिए प्रेरित किया। कृष्ण का जीवन हमें कर्मयोग, भक्तित्व और ज्ञान का महत्व समझाता है। 9वां अवतार था बुद्ध अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्म लिया। राजसी ठाट बाट को त्याग कर सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में निकल पढ़ी डेढ़े और अंततः बुद्ध बन गए। उन्होंने दुनिया को अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया। बुद्ध के उपदेश हमें मोह माया से मुक्ति और निर्वाण का मार्ग दिखाते हैं। 10वां और अंतिम अवतार होगा कल्कि अवतार। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। श्वेत घोड़े पर सवार, हाथों में एक ज्वलंत तलवार लिए कल्कि अत्याचार और अन्याय का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार हमें आशा देता है कि अंततः सत्य और न्याय की ही जीत होगी। तो दोस्तों,
ये थी भगवान विष्णु के 10 अद्भुत अवतारों की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की सूचना मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री विष्णु।